हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भोजन के घटक में वसा के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। वसा जो है जैसे शरीर में संचित होता है, ये सर्दियों में जो जीव सुप्त अवस्था में चले जाते हैं उनके शरीर में वसा संचित हो जाती है और जो उन जंतुओं के अक्रियाशील होने पर ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करता है। बेटा, आपने बहुत सारे ऐसे जानवरों के बारे में सुना होगा जो ठंडे इलाकों में रहते हैं और वो बहुत सारा भोजन कर लेते हैं, अपने शरीर के अंदर उसे जमा करके रख देते हैं और फिर कई कई महीनों तक वो सोए रहते हैं। उसी को कहते हैं कि वे सर्दियों में सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। सुप्त अवस्था मतलब कई कई महीने तक सोए रहते हैं। तो क्या आप ऐसे किसी जंतु का नाम जानते हैं जो अपने शरीर में वसा संचित करते हैं? तो आइए मैं आपको एक दिखाती हूँ। ये देखो, ये क्या है? पोलर बियर, ध्रुवीय भालू। देखो, सो रहा है ना ये अपनी गुफा में, और ये कई कई महीने तक सोए रहते हैं जब बाहर बर्फ़ जम जाती है। एक और देखते हैं इसी तरह का। ये देखिए, ऐसा आपने कई बार कार्टून्स में देखा होगा, है ना? जैसे बबलू डब्लू में देखते हो, है ना? उसमें दो भालू होते हैं और ये भालू देखो, बाहर सारी बर्फ़ है, इतनी ठंड है कि ये लोग बाहर नहीं घूम सकते, इनकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, ये मर सकते हैं इतनी ठंड में। जबकि वैसे इनका शरीर बना होता है ठंडे इलाकों में रहने के लिए, बट फिर भी जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो ये अपने शरीर के अंदर ही वसा जमा कर लेते हैं और आराम से हैप्पी हैप्पी होके सोए रहते हैं। तो आप यहाँ पर इस वर्कशीट में आप इसका उत्तर लिख सकते हैं कि कौन सा ऐसा जीव है जो अपने शरीर में वसा को संचित कर लेता है। तो आप यहाँ पर ध्रुवीय भालू का नाम लिख सकते हैं। और आपने बेटा पेंगुइन का भी नाम सुना होगा, है ना? कई बार देखा होगा, ये भी बर्फीले इलाकों में रहते हैं पेंगुइन्स। तो ये भी सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, पेंगुइन। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। वसा हमारे भोजन का महत्वपूर्ण भाग है। बेटा, भोजन का घटक है तो डेफिनेटली हमारी डाइट में होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी ऊर्जा देते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की तुलना में थोड़ा अधिक ऊर्जा देते हैं। लेकिन ये हमारे शरीर में ऊर्जा संचित करने के लिए, मतलब जितना भी आप फैट्स लेंगे उसमें से यूज़ कम होता है और स्टोर ज़्यादा हो जाता है, ताकि हमारे शरीर का तापमान बना रहे। और सर्दियों के दिनों में भी, जैसे आपको पता है बेटा, ये जो वसा है ये ज़्यादातर हमें कहाँ से मिलता है? ऑयल्स हैं, मक्खन, घी, पनीर। यहाँ पे जो ये नाम दिए हुए हैं, ये दूध, मीट से प्राप्त होता है। ये जो सारे स्रोत दिए हुए हैं, मक्खन भी हो गया, घी हो गया, पनीर हो गया, ये सब वसा के स्रोत हैं और ये दूध या मांस से प्राप्त होते हैं। तो जंतु स्रोत हो गए, मतलब जानवरों से मिलती हैं ये चीज़ें। इसी प्रकार पादप वसा के स्रोत यानी जो पौधों से मिलते हैं, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी तेल, नारियल, जैतून, वनस्पति तेल। तो यानी तेल और घी, अगर कभी वसा के स्रोतों के बारे में पूछा जाए तो आप तेल और घी का नाम ले सकते हैं। आपको पता है हम सर्दियों में ज़्यादा लेते हैं ये चीज़ें, ताकि ये हमारे शरीर में, हमारी स्किन के नीचे, त्वचा के नीचे ये संचित हो जाते हैं और हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करते हैं, हमारे शरीर का तापमान बनाए रखते हैं। ठीक है, तो ये वसा का काम ये होता है। ऊर्जा कम देते हैं, ये ऊर्जा कम देते हैं, लेकिन संचित हो जाते हैं और हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब ये देखते हैं कि इसकी, अगर किसी खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित है, इसका पता कैसे लगाएंगे? टेस्ट कैसे करेंगे? परीक्षण का मतलब होता है टेस्ट। टेस्ट कैसे करेंगे? आप थोड़ा तेल लीजिए, उसे कागज़ पर लगाइए, कागज़ तैलिए और पारभासी हो जाता है। पारभासी का मतलब है जिसके आर पार हम बहुत साफ नहीं देख सकते, मतलब ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आता। इसके लिए भी मैं आपको एक दिखाती हूँ। ये देखो, जैसे हमने पिज़्ज़ा मंगवाया है ना, तो आपने देखा है ना, कोई खाने की चीज़ होती है उसमें तेल में बनी हुई चीज़ें होती हैं। थोड़ी देर में अब देखो, ये नीचे जो पेपर रखा होता है ये सारा धब्बे धब्बे पड़ जाते हैं इसके ऊपर। अब जैसे ये देखो, हमने समोसे मंगाए या कोई मठियाँ मंगाई है ना, तो उसमें ये तेल के धब्बे आ जाते हैं। आप कभी भी देखो कागज़ के ऊपर, तो ये कागज़ जो है ये पारभासी हो जाता है। वैसे मुंह में पानी आ गया होगा, है ना? देखो कैसे इसमें तेल के धब्बे आए हुए हैं। अब चलते हैं वापस। तो तेलिए तेलिए सा अगर कोई कागज़ हो जाता है, इसका मतलब उस चीज़ में, या पारभासी, तेलिए और पारभासी मतलब जिसके आर पार आप साफ नहीं देख सकते, तो इसका मतलब उस चीज़ में वसा है। कई बार आपने देखा होगा बेटा, हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारे हाथों में जैसे रोटी पे, पराठे पे तेल लगा हुआ है और हम कागज़ पे लग गया, कॉपी के कागज़ पे, तो देखा है वहाँ पर कैसे धब्बा पड़ जाता है। ये आपने ज़रूर नोटिस किया होगा, किया है ना? चलिए अब अभ्यास करते हैं।
जब किसी खाद्य पदार्थ में लिपटा कागज चिकना और पारभासी हो जाता है तो इसका मतलब है कि भोजन में शामिल है, क्या शामिल है? चीनी, प्रोटीन, आयरन या वसा? वसा इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर है। सा सादृश्य को पूरा करें, मतलब ये जो आपको ये एक रिलेशनशिप दिखाया हुआ है, संबंध दिखाया हुआ है कि सेम में अगर प्रोटीन है तो मक्खन में क्या है? मक्खन में क्या होगा? मक्खन किसका स्रोत है? जैसे सेम वसा का, सेम प्रोटीन का स्रोत है तो मक्खन किसका स्रोत है? वसा। यहाँ पे क्या आंसर आएगा? वसा। जानवरों और पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य वसा प्रत्येक के स्रोत का नाम दीजिए। तो ये उत्तर 3 आपका यहाँ से मिलेगा आपको। ये जो चित्र बना हुआ है इन पदार्थों के नाम लिखे हुए हैं, जंतु वसा के स्रोत और पादप वसा के स्रोत। ये आपका उत्तर 3 है। ठीक है। बाकी तेल, घी, मक्खन, ये आंसर तो आप कभी भी वसा के स्रोतों में लिख सकते हैं। तेल किसी का भी हो, वो वसा का स्रोत होता ही है। अब चलते हैं, अच्छे और बुरे वसा वाले भोजन के प्रत्येक उदाहरण का नाम दीजिए। तो यहाँ पर अच्छे और बुरे, अब अच्छे और बुरे से हमें कैसे, देखो यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है अच्छा और बुरा, ये देख रहे हो यहाँ पर ये। अब इसको हम यहाँ देखते हैं, अच्छे स्रोत में क्या आएगा बेटा? जैसे मक्खन है, घी है, ये अच्छा स्रोत है। या फिर आप ये दे लो कि जो सोयाबीन का तेल है या मूंगफली का तेल है, जैतून का तेल है, ये सब अच्छे स्रोत हैं। तो अच्छे स्रोतों में जो है, अगर आप देसी घी ले रहे हैं, है ना, ये अच्छा स्रोत है, इसको खाने से कहीं ना कहीं शरीर को ताकत मिल रही है। या फिर मूंगफली का तेल है, ये लिख सकते हैं अच्छे स्रोत में। घर पर रोटी आप खा रहे हैं या दाल में घी डालकर खा रहे हैं, पनीर है, दूध है, ये सब अच्छे स्रोत हैं, अच्छे स्रोत हैं ये वसा के। और बुरे स्रोतों में क्या आएगा कि आपने समोसे खा लिए या आपने बर्गर खा लिया, कोई भी इस तरह का बेटा जंक फूड जो होता है, जंक फूड, ये सब बुरा स्रोत है। ये वसा के बुरे स्रोत हैं, इनसे हमें कोई और पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता। वसा भी जो है, जो घी तेल भी इसमें यूज़ हो रहे हैं, वो भी बड़े गलत तरीके के होते हैं। तो जंक फूड हमें नहीं खाना चाहिए। जंक, इसको आप हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं, जंक फूड। अब लास्ट क्वेश्चन है, वसा हमें कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देते हैं, सही या गलत? क्या ज़्यादा ऊर्जा देते हैं या ज़्यादा ऊर्जा देते हैं या कम? तो आपने यहाँ ऊपर एक लाइन पढ़ी थी कि वास्तव में वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में थोड़ा अधिक ऊर्जा देते हैं, लेकिन फिर भी हमें इन्हें कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये जितना भी हम वसा लेंगे वो ऊर्जा में कम बदलता है, बल्कि संचित ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा वसा अगर आप लोगे, अगर ज़्यादा वसा ले ली, बढ़ा दी वसा खाने में, तो मोटापा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये वसा जो है ये शरीर में संचित हो जाती है, कहीं ना कहीं जमा हो जाती है त्वचा के नीचे। तो मोटापे का प्रमुख कारण ही वसा का ज़्यादा लेना है, और उतना ये ऊर्जा में नहीं बदल पाता, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा देते हैं, या अधिक ऊर्जा देते हैं, बट हमें मात्रा इनकी कम रखनी है। ठीक है, क्योंकि ये जमा ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको आज समझ आया ये वसा के बारे में, कि हमें वसा के कौन से स्रोत लेने हैं और कौन से नहीं लेने हैं। तो अगले वीडियो में, अगली वर्कशीट में हम भोजन के दूसरे घटकों के बारे में बात करेंगे। तब तक आपको जितनी वर्कशीट्स मिल चुकी हैं, जितने आपने वीडियोस देखे हैं, उनको अच्छे से ध्यान से समझिए टॉपिक को और लर्न कीजिए। अपनी वर्कशीट्स टाइम पे सबमिट कीजिए। गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।